हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने यथार्थ अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था और ये अवकल समीकरण जो है हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी हमने सीखा था। देखिए, यथार्थ अवकल समीकरण को सॉल्व करने पर हमारे पास 4 स्टेप मेथड आया था। ठीक है, 4 स्टेप मेथड था हमारे पास और उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप यानी कि 4 स्टेप जो थे उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए किसी भी क्वेश्चन को चेक करना था। पहले तो हमें यथार्थ अवकल समीकरण होती क्या है वो देखनी थी। वो कैसे पता लगाते थे? डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। राइट, समीकरण क्या थी? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। अगर इस तरह की कोई समीकरण होती थी तो आपको यथार्थ अवकल समीकरण चेक करने के लिए कि वो समीकरण है या नहीं वो हम यहाँ पर करते थे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो वो करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपके पास जो बुक का क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम्पल आपको करना ही है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये पता लगाना है कि यह जो समीकरण है वो यथार्थ है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस टाइप की समीकरण बने उसके लिए आपको यहाँ पे देखो डी एक्स है, डी वाई यहाँ पर भी है, डी एक्स डी वाई यहाँ पर भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म को इधर उधर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि dx को और dy को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है कि 2 बार dx है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x dx, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर x dx यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है देखो, a स्क्वायर माइनस के y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में dx। तो ये टर्म माइनस की जाए क्या हो जाएगी प्लस की, प्लस a स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये डी एक्स। राइट, और प्लस यहाँ पर क्या है वाई डी वाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये डी वाई यहाँ पर है, ए स्क्वायर एक्स यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में डी वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है, तो dx कॉमन आ रहा है क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पर m क्या है ये बनाना है। ये जो dx हो गया, यहाँ पर आ गया ये y और ये हो गया a स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया dy। ठीक है, अब m dx प्लस n dy वाली फॉर्म बन गई। तो m का मान क्या हो गया, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एन का मान क्या हो गया, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यथार्थ अवकल समीकरण के लिए, यथार्थ अवकल समीकरण के लिए हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई करना है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई करते हैं। हमें डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ये सिद्ध होना चाहिए या फिर सत्य होना चाहिए। तो हमारे पास देखो, पेपर में भी आप जो क्वेश्चन करोगे वो इसी तरह से करने हैं, स्टेप बाय स्टेप के, मतलब पूरा तरीके से मेथड। ये नहीं कि आप कर दो फटाफट, भाई हमको जल्दी हो रही है, जल्दी होगी तो नंबर भी आपको जल्दी जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो देखेगा नहीं और नंबर दे देगा, फिर कहेंगे कि हमें नंबर नहीं मिले। एक्चुअली आपको इस बार पेपर नहीं देने पड़े ना, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि कोई बात नहीं, अगली बार भी ऐसा हो जाएगा। अगर पेपर देने पड़े तो पता चलेगा आपको। तो यही पता नहीं चला आपको कि यूनिवर्सिटी के अंदर कॉपीज कैसे चेक होती है, आपको पता चल जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन कोई बात नहीं। जिसको समझ में आ रहा है कि मेहनत करनी है तो करेगा, जिसको नहीं आ रहा वो नहीं करेगा।
मैथ करे बिना तो काम चलेगा नहीं। डेल एम अपॉन डेल वाई, एक्स का मान वाई के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा 0, इसका बचेगा ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो आप उसको कैसे करोगे भाई बताओ? इसको हम करेंगे यू अपॉन वी से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पर छोड़ दिया, इसका किया तो खाली ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब ए स्क्वायर वाई ऊपर छोड़ दिया, इसका किया तो क्या आ जाएगा 2y। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है 2y स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस का क्यों आएगा? माइनस का आएगा ना, बिल्कुल माइनस का आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और साथ में ए स्क्वायर, राइट। ये चीज़ आएगी, ऐसे काम करना है एन के लिए। समझ में आ रहा होगा? आप आराम से स्क्रीन शॉट करके भी कर सकते हो, जिससे आपको नोट करने में दिक्कत ना हो, या फिर वीडियो पॉज करके भी, जैसे आपको सही लगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। डेल एन अपॉन डेल एक्स की बात कर रहे हैं, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स के अंदर वही चीज़ है, ऊपर लिख दूँ अगर मैं एन का मान, तो क्या है वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं, तो वाई का क्या हो जाएगा 0, इसका भी वापस से वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, इसका तो 0 हो गया, अब टर्म बचती है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का चिन्ह आगे आ रहा है, तो माइनस चिन्ह आगे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, और ए स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा ओनली ए स्क्वायर, ठीक है। और माइनस इसके बाद हमारे पास क्या है ए स्क्वायर एक्स ऊपर से बच जाएगा, और यहाँ पर एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो वाई का तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, माइनस तो अंदर है, और ए स्क्वायर जो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पर क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, राइट। और ये नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। आप देख सकते हैं आप माइनस ए स्क्वायर बाहर है, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर में से जाएगा यहाँ पर तो वाई स्क्वायर, और माइनस का बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। देन माइनस जब अंदर जाएगा तो वापस से चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉमन क्या आएगा साथ में ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इंटू में ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। और सेम यही आया था हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई, तो हम कह सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दैट्स मीन कि यह एक यथार्थ अवकल समीकरण है। यथार्थ अवकल समीकरण मतलब कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई का मान भी देख सकते हो आराम से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, सही मान पीछे भी है, ठीक है। यहाँ देख लो आप स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें
जो स्टेप होते हैं 4 वो लगाएंगे। ठीक है, तो इसका हल ज्ञात करने के लिए, इसका हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होगा, नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है बताओ, u ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, u ऑफ एक्स वाई, यानी कि समाकल करना होता है m ऑफ डी वाई का। जब बार लिखोगे तो याद होगा, वरना याद नहीं होगा। ठीक है, m का मान कितना है, पीछे से देख लो। m का मान है हमारे पास x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, dx। अब यहाँ पर क्या है, y को अचर मानने पर, सॉरी डी वाई है, डी एक्स नहीं, तो y को आप अचर मानोगे तो x का तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई अचर है तो ए स्क्वायर वाई का ए स्क्वायर वाई रहेगा क्योंकि ए भी अचर है। भाई नीचे वाले का हो जाएगा, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा भाई, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन वाई और tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, सीधे ध्यान है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 अपॉन वाई tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये वाई से वाई कैंसिल और ए स्क्वायर बच गया, साथ में बच गया आपके tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब इसको हम काम लेंगे आगे, तो समीकरण नंबर इसको हम डाल देते हैं 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक हमारे पास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड स्टेप है हमारे पास कि जो भी हमारे पास समीकरण बनी है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास समीकरण बनी है उसका डिफरेंशियल करेंगे, डेल वाई यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई का फंक्शन होता है डेल अपॉन डेल वाई, यानी कि डिफरेंशियल करते हैं, तो किसका करेंगे, हम करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 का। तो मैं यहाँ से ही देख के लिख लेता हूँ, तो डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। राइट, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि y को चर मानना है, y को चर मानने पर, y को चर मानने पर, तो y को चर हम मानते हैं अगर, तो इसका अवकलन जो करना है हमारे को वो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसका तो हो जाएगा 0। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक्स अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई सापेक्ष कर रहे हो ना अब, तो अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा वाई स्क्वायर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप है हमारे पास कि माइनस करना है इसको, एन में से माइनस करना है, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, फिर से करेंगे हम समाकल, तो पहले हम माइनस कर देते हैं, एन का मान क्या है, तो एन का मान देखिए आप, एन का मान है वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई को, ये ऑलरेडी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, क्या बच गया, ओनली वाई। हमने यहाँ से पहले भी कहा था कि जो टर्म बचेगी ओनली y की टर्म में ही बचेगी, यानी कि यहाँ पर ओनली जो फंक्शन माना जाएगा वो v ऑफ y ही रहेगा।
तो वी ऑफ वाई हमें जो लेना है वो डेल यू अपॉन डेल वाई को माइनस करने के बाद वाई के सापेक्ष समाकल करना है, वाई ऑफ डी वाई। तो वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब हमारे पास 4 स्टेप हो गए। लास्ट स्टेप जो है आपके पास ये है कि स्टेप नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है। एडिंग स्टेप फर्स्ट प्लस स्टेप थर्ड, ठीक है, यानी कि u ऑफ एक्स वाई ऐड हो जाएगा v ऑफ वाई में। तो क्या होगा, u ऑफ एक्स वाई है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस ये है हमारे पास वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये ऐड हो गया इससे। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, c, यहाँ पर भी c है, ठीक है, इक्वल टू में c आ जाएगा, यानी कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बन रही है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को आप यहाँ भेज दो इसके पास, 2 ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है, और इक्वल टू में 2c, ठीक है, इस 2c को आप चाहो तो k मान लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। तो ये जो मान आया आपका ये हुआ आपका सॉल्यूशन, ठीक है। मैं हमने k ले लिया 2c की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में बदलकर हमने इसको सॉल्व किया है। तो मैं ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो आपके पास एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज चल रही है जिसके क्वेश्चन आपको करने हैं, वो है फर्स्ट जी, ठीक है। एक्सरसाइज जो है आपकी फर्स्ट जी है, इसके क्वेश्चंस आपको इसमें करने हैं। साथ साथ करते जाइए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी टाइम मिल रहा है। मतलब आप अगर डेली 5-5 क्वेश्चन भी ऐसे इससे करते हो तो भी सफिशिएंट है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। तो हम आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे यथार्थ अवकल समीकरण में बदलकर आप किसी भी अवकल समीकरण को सॉल्यूशन निकालते हो, ठीक है। यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज करने के बाद आप उसका अवकल समीकरण करते हैं। तो इसी तरह से हम सवाल करेंगे। तो थैंक यू।